हाय मैं डोपाटैन। हर मैटर जैसे कि एक हिंदू लड़की को एक मुसलमान ने ड्रम में भर दिया है या काट के फेंक दिया, कुकर में भर दिया, फ्रिज में भर दिया, मार दिया या फिर शादी कर ली, उसे हिजाब पहना दिया, मुसलमान बना दिया। ये सब मैटर सुन के हर हिंदू माँ बाप, हर हिंदू भाई, हर हिंदू लड़के और लोगों की जो हिंदू लड़कियां हैं समझदार, जो अपने धर्म को जानती हैं, उनके मन में केवल एक टॉपिक ही आता होगा कि कैसे कैसे वो लड़की पागल हो गई जो गटर में घुस गई। वो लड़की को क्या हो गया जो इस तरीके से कन्वर्टेड हो गई, चली गई। ऐसा कैसे, क्या हुआ, क्यों चली गई वो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा हो सकता है। आपने अल्तकिया का नाम नहीं सुना होगा। अल्तकिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे हम तो खैर मिडिल क्लास से आते हैं, हम पे ज़्यादा पैसा वैसा नहीं है, लेकिन हम अपने धर्म के बारे में बहुत अमीर हैं। हमारे धर्म के बारे में हम इतना अमीर हैं जितना मुकेश अंबानी है। जी, हमारे धर्म के बारे में हमें बहुत कुछ पता है। तो जो लोग पैसे में अमीर होते हैं ना, वो अपने बच्चों को धर्म के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। उनके पास जो पैसे का चट लगता है ना ऐसा, तो वो भगवान को भूल जाते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही है। ठीक है, बहुत पैसा होता है उनके पास और इन सब में विश्वास नहीं करते। उल्टा, और जो धर्म मानते हैं, पूजा वूजा करते हैं, जल का लोटा लेके जाते हैं, मंदिर जाते हैं, उनको वो बेवकूफ़, निहायती चूतिया, मादरचोद समझते हैं। जी, हिंदू। अब उन हिंदुओं की लड़कियां बड़ी होती हैं और बड़ी होती हैं, जवान होती हैं, सुंदर सुडौल होती हैं और कॉलेज जाती हैं। कॉलेज गई, ऐसी लड़कियों का इंतज़ार कर रहे होते हैं वो मुस्लिम लड़के, वो मुस्लिम लड़कियां जिन्हें पैसे मिले हुए होते हैं या मौलाना का आदेश मिला हुआ होता है कि आप काफिरों की, जो काफिर वही होते हैं जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, काफिरों की लड़के लड़कियों को, बेटे बेटियों को इस्लाम में परिवर्तित करो कैसे भी। अल तकिया की शुरुआत यहाँ से होती है। तो वो अपने काम में लग जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जिनके बाप तक को अपने धर्म के बारे में पता नहीं होता है, उनके बच्चों को धर्म के बारे में कहाँ पता होगा। बस 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 इसी का फायदा वो जिहादी फायदा उठा लेते हैं। बताता हूँ कैसे। अक्सर आपने देखा होगा, छोटे 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 मुस्लिमों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मदरसे जाते हैं बचपन से ही। कहने का मतलब है उन्हें उनके धर्म के बारे में 2 साल या 3 साल की उम्र से ही पढ़ाया जाने लगता है। उसके अपोजिट हमारे हिंदू धर्म में ये अमीर लोगों के लौंडे लौंडियों को कुछ नहीं बताया जाता है। तो उन्हें सब कुछ पता होता है, ए टू जेड। हिंदू के बच्चों को कुछ नहीं पता होता है, तो वो खासकर जानबूझ के पहले अपनी लड़कियों को भेजते हैं, रूममेट बनवाते हैं, जो भी है वो हल्के हल्के लड़कियां उनसे क्वेश्चन करती हैं उनके धर्म के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, श्री राम के बारे में, अनर्गल झूठी बातें कि श्री राम ने सीता को क्यों छोड़ा जंगल में, एक पड़ोसी के कहने पर राम औरतों के विरोधी थे। सब जब ऐसे ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि शंकर जी ने क्यों गर्दन काटी, कि ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है उसे शादी कर ली, ऐसी सी बातें जब पूछी जाती है ना, तो उन लड़कियों को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। वो कंफ्यूज्ड होती हैं, कंफ्यूज्ड। वो
उस टाइम कुछ न जवाब नहीं देती, सुनते रहती हैं, 1 दिन 2 दिन महीना 6 महीना वो कान में फूंकती रहती हैं। आखिरकार जब वो बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लड़कियां कंफ्यूज्ड हो जाती हैं, तो वो अपने सबसे पहले माँ बाप से ये क्वेश्चन करती हैं। मैंने आपको पहले बताया, जब उनके माँ बाप को ही कुछ नहीं पता, बच्चों को कहाँ से पता होगा, तो मतलब माँ बाप को भी भगवानों के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है, तो वो अपने माँ बाप से जब ईश्वर के बारे में पूछते हैं, तो उनके माँ बाप उल्टा सुल्टा बिना हाथ पैरों का जवाब देते हैं, जिससे लड़के लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियां उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हैं। वो ये ऐसे बोलते हैं जैसे हमारे पूर्वजों का कहना है कि भगवान को पूछते रहो, उनका आदेश है, पूछते रहो पूछते रहो पूछते रहो, दैट्स वाई, जो भी है पूछते रहो, दैट्स ऑल। तो ये सब उन्हें आंसर, भरपूर आंसर जो सेटिस्फिकेशन है मिलता नहीं है। वो जाके कॉलेज जाते हैं और कंफ्यूज्ड होते हैं और कंफ्यूज्ड होते हैं। हल्के हल्के जब वो पूरे कंफ्यूज्ड हो जाती हैं हिंदू लड़कियां, उसके बाद जो इस्लामी लड़के होते हैं उनकी बारी आती है। अब वो मिलके अपने धर्म के बारे में बताते हैं। हल्के हल्के जो लड़कियां हिंदू धर्म की हैं उनके अपने भगवानों से नफरत होने लगती है, अपने धर्म से नफरत होने लगती है, अपने मंदिरों से नफरत होने लगती है, अपने लोगों से नफरत होने लगती है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी नफरत होने लगती है। जी, जब माँ बाप से नफरत होने लगती है फिर वो हथौड़ा मारते हैं, अपने इस्लाम के बारे में बताते हैं अच्छे से। लड़कियां जो मांग में कभी टीका लगा के जाती थी उन्हें उससे नफरत होने लगती है, हटा देती हैं, गले में माला हटा देती हैं, कंगन हटा देती हैं, और मजाक मजाक में वही रूममेट होते हैं वो उन्हें हिजाब पहनाने लगती हैं, उन्हें हिजाब अच्छा लगने लगता है। फिर वो अपने में से किसी एक लौंडे से उसे सेट करा देते हैं। जी, मामला सेट हो गया, हल्के हल्के सेट हो गया, हल्के हल्के सेट हो गया। मुलाकातें में के बाद टचिंग के बाद डबल मीनिंग बातें, डबल मीनिंग के बाद फिर एक टाइम ऐसा आता है जहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ आसमान और धरती होती है और उन दोनों के अलावा कोई नहीं होता। वो मिलके अपने आपस में जो भी है शारीरिक मिलन होता है ना, गुपचुप वो सब कर लेते हैं। करने के बाद लड़की को और अच्छा लगने लगता है, बहुत अच्छा लगने लगता है, और वो उनके प्यार में पड़ जाती है। अपने धर्म के बारे में बुरा लगने लगता है, सब कुछ बुरा लगने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप से भी बगावत करने लगती है, कपड़े वैसे ही पहनने लगती है इस्लाम के जैसे जो भी हैं। पहनने के बाद एक टाइम आता है वो कोर्ट में जाके दलील देती है कि मुझे इससे ही शादी करनी है, मेरे माँ बाप मेरा रास्ता रोक रहे हैं, मैं बालिग हूँ, मुझे इससे ही शादी करनी है। एंड में वो हिजाब पहन के शादी कर लेती है। लेकिन आपको ये तो पता ही होगा, एक शादी केवल हिंदू धर्म में अलाउड है भाई, इस्लाम में तो 3-4 हैं अलाउड हैं भाई। सब कुछ छोड़ो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब मेरे साथ में एक गर्लफ्रेंड होगी ना, जब मैं उसके साथ 3-6-7 महीने गुपचुप कर लूँगा, फिर मेरे को बगल वाली अच्छी लगने लगेगी, मैं सोचूंगा मैं इसके साथ भी सो जाऊं और मैं ऐसे करूं। तो भाई मर्द तो मर्द ठहरा, उसका एक से पेट नहीं भरता, उसे एक और चाहिए, मतलब 3-4। लेकिन हिंदू धर्म में अलाउड नहीं है, तो मैं तो अपनी पत्नी से छिपा के जो भी है कर लूँगा। लेकिन इस्लाम में बाकायदा उसके सामने सेकंड निकाह होगा, बगल में आएगी। अब जो हिंदू लड़की जो थी उसे लगेगा बुरा, वो उसका विरोध करेगी, वो मारेगा, विरोध करेगी मारेगा, कीमा में तब्दील कर देगा। खत्म कहानी, टाटा बाय बाय, खत्म। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं हर मुस्लिम लड़का ऐसा नहीं होता है।
मुस्लिम भी कुछ अच्छे होते हैं, फिलहाल तो 90% ऐसे ही हैं। चल रहा है, ये चल रहा है। अब ये मैंने किसी मुद्दे से नहीं बोला, मैंने किसी इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए नहीं बोला, मैंने केवल हिंदू लड़कियों को बचाव के लिए बोला। भाई मेरे को पता है अपने धर्म के बारे में, आप भी सीख लो थोड़ा बहुत। ना ना ना, राम राम करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, और ना ही आपकी मॉडर्नटेशन, मॉडर्न तो ही आप वो गिरेगी। नमस्कार, ढिमके फलाने लड़सन हाय भाई से अच्छा अगर राम राम कर दोगे, आपका कुछ नहीं गिरने वाला। ठीक है, जय हनुमान भी कर लोगे, कुछ नहीं गिरने वाला। धर्म के बारे में पढ़िए, जानकारी लीजिए। जय हो।